दोस्तों, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। ये बात आपने अक्सर समझदार लोगों से ही सुनी होगी। ये बात बहुत हद तक सही भी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं और बोलते भी ऐसा है कि जो किसी मतलब का ही नहीं होता। ज़्यादा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब क्या बोलना है इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारा या फिर किसी का भी बड़ बोलापन उसके लिए मुसीबत बन जाता है। जब भी बोलो नाप तोल कर बोलो। आज की मोटिवेशनल स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को पढ़कर आप समझेंगे कि क्यों कभी कभी इंसान का चुप रहना ही उसके लिए सही होता है। हर जगह पर बोलना जरूरी नहीं है। इसलिए इस स्टोरी को एक बार जरूर सुने और इस सीख को समझने की कोशिश जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार की होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगे। वो ना ही किसी से ज्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के इस व्यवहार को देख काफी परेशान रहते। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलाया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजे की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने यह भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूरे जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहे हों, जिस वजह से इस जन्म में भी उनके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले आ गए हैं। राजा किसी की भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। तो एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर कांव कांव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवों की कांव कांव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उन्होंने कौवे को उड़ाने के लिए उनकी तरफ तीर दे मारा, मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वो कौवा सीधा राजकुमार के सामने आकर गिरा। कौवे को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास गया और उन्होंने सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और वो फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उनसे झूठ बोला और उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। मौत की सजा सुनते ही वो मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे बोला, राजकुमार, उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर आप तो बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। वैसे तो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता, लेकिन हमें ये बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब कहाँ कितना बोलना चाहिए। कई बार हम जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं और वही चीज हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसलिए जब भी बोले अच्छा बोलें और उतना ही बोलें जितनी जरूरत है, और अगर ये आपसे नहीं हो पाता तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाने जैसा है।
आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी से वाद विवाद में उलझे ही रहते हैं और कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कई बार जरूरत से ज्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। जिस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है, उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। फालतू की बहस में ना पड़ें और याद रहे कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा भी सकती है।